मेरी पोती को भूख लग रही है। अरे बेटा थारे को अभी दूध मंगाती हूँ, तेरी माँ को आवाज़ लगाती हूँ, न जाने कहाँ बैठ जाती है, सारा दिन यही काम है बस इसे। मोटका, अरे मोटका कहाँ है तू? अरे थारी बेटी को भूख लग रही है, जल्दी से बोतल में दूध भर के ला दे। आई माँ जी आई। अरे क्या हुआ माँ जी? मैं पड़ोस में गई थी सब्जी लेने के लिए, लेकिन अभी सब्जी वाला आया नहीं है। क्या हुआ, लाड़ो को भूख लग रही है? अरे अभी तो मैंने इसे दूध ही पिला कर गई थी मैं। हाँ, सारे दिन बस ये भी रोती ही रहती है और कोई काम तो है नहीं। तुमने इसे हिला लिया है लाड़ो लाड़ो कह के। हाँ, अपने लाड़ में इतना मत बिगाड़ देना कि फिर ये काबू में ही ना आए। चल आजा लाड़ो, मुझ पे आजा, जल्दी आ, तेरी मम्मी तुझको चुप करा देगी। हाँ चल सुला देती हूँ तुझको, सो जा। क्या ये टाइम कोई सुलाने का है? तुम सुलाने चल दी? अरे ये बता, तूने रामू के लिए खाना बनाया या नहीं? वो ऑफिस जाता है सवेरे सवेरे, नाश्ता तैयार कर दे उसके लिए। नाश्ता माँ जी? अच्छा ये बताओ क्या बनेगा, मैं अभी बना देती हूँ। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, नाश्ता नहीं बना है तो मैं ऑफिस में ही जाकर कुछ खा लूंगा। मैं जा रहा हूँ, अब बहुत लेट हो चुका हूँ। अरे ऐसे कैसे, बस 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं भी खाना बना कर लाती हूँ झटपट। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ऑफिस में ही कुछ ना कुछ लेकर खा लूंगा, भूखा थोड़ी ना रहूंगा सारा दिन। एक काम करो, तुम बेटी पर ध्यान दो। हाँ, इसको दूध पिला दो, बहुत ज्यादा रो रही थी, मम्मी ने जैसे तैसे करके इसे संभाला है। हाँ, अपनी बच्ची पर ध्यान दो, मैं कुछ खा लूंगा ऑफिस में, मेरा टेंशन मत लो तुम। अरे लेकिन सुनो तो, अब क्या लेकिन लेकिन कर रही है? हाँ, मोहल्ले में बैठ जाती है तो आने का नाम नहीं लेती है। हाँ, अब सुनो तो कर रही है। चल काम कर, बर्तन धुल ले, इतने बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और खाना जल्दी से बना ले, मुझे भूख लग रही है। अरे क्या माँ जी, मैं सारा काम तो घर का करके गई थी, बर्तन धुल के, पोछा लगा के, झाड़ू लगा के, अब कौन सा काम रह गया है? अरे खाना रह गया, खाना मैं बना लूंगी, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं हो। वैसे भी वो रोज ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, आज कौन से थोड़ी ना नए गए हैं कि कुछ नहीं खाएंगे। अरे कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, भूखे थोड़ी ना रहेंगे सारा दिन। अरे तुझसे एक जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई जाती। हाँ, कुछ ना कुछ खा ही लेगा वो, कोई भूखा थोड़ी ना रहेगा। हाँ, मेरा बेटा कितना सूख चुका है, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। तुम हो तो फिक्र करने के लिए तुम ही नाश्ता बना देती। हाँ, अरे मैं भी कैसी किस्मत लिखवा के लाई हूँ अपनी। अरे मम्मी जी ये तो देख लो, सारा दिन काम ही काम करती रहती हूँ मैं, एक बच्ची को संभालना, फिर घर का काम करना, फिर बाहर से सब्जी वब्जी भी लाना। हाँ, मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। अब ज्यादा नौटंकी मत कर। हाँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो। अरे मेरा बेटा रोज रोज भूखा चला जाता है, मैं तब भी कुछ नहीं कहती तुझसे। चल अब इन आंसुओं को पोंछ नौटंकी वाले और काम में लग जा, खाना बना ले जल्दी से वरना धूप आ जाएगी। अरे मम्मी जी तुम्हें एक बात बताऊं, मोहल्ले में जो पड़ोस वाली आंटी है, उनकी बहू में और उनमें इतना झगड़ा हुआ कि बहू ने सास को इतना मारा बाल पकड़ के कि वो खाट पे पड़ी है। अरे मोटका तेरा भी न जाने क्या होगा। चल छोड़ इन बातों को, अब जल्दी से कुछ खाना बना ले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मम्मी जी तुम्हें पता है, खाना तो मैंने कब का बना लिया था, मैं अभी लाती हूँ, बस थोड़ी देर बैठो। अरे इनने खाना कब बना लिया था? अरे ये भी आजकल परी हो रही है जादू वाली, न जाने कब क्या काम कर लेती है, मुझे तो पता ही नहीं देती। लगता है मैं सो रही थी तब सारा काम निपटा लिया है इसने। अरे माँ जी ये लो गर्मा गर्म अंडे की बिरयानी, अब जल्दी से खाकर बताओ कैसी बनी है। अरे चल बेटा ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, मेरा मन खुश हो गया। हाँ, अरे न जाने मेरे बेटे ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। चल अच्छा है, खा लेगा ऑफिस में ही कुछ। हाँ, वैसे भी इसे घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। अरे लगता है ये तो सर की बेटी है जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ। अरे क्या हुआ मैडम जी, क्यों खड़ी हो? अरे तुम तो मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हो ना, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। अरे मेरी स्कूटरी में पंचर हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। एक काम करो, तुम मुझे अपनी बाइक से मेरे घर पर छोड़ दो। अरे मैडम जी छोड़ दो मैं दूंगा ये, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही थी? अरे मैं अपनी फ्रेंड की यहाँ पर जा रही थी बर्थडे पार्टी में, लेकिन मेरे रास्ते में ही स्कूटरी का टायर पंचर हो गया, इसलिए मैं जा नहीं सकी। अब जाकर भी क्या करूँगी, पार्टी तो वैसे भी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए मैं अब घर जा रही हूँ। अच्छा मैडम जी रोना बंद करो, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो मेरी बाइक पर, और इस स्कूटरी को तुम्हारा नौकर ले जाएगा। अच्छा मैडम जी इतनी इमोशनल मत हो, चलो रोना बंद करो, अब जल्दी से बैठ जाओ वरना मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस को जाने के लिए। अरे तुम कितने अच्छे हो ना, वरना आजकल कोई किसी की कहाँ मदद करता है। अरे तुम जितने देखने में हैंडसम हो उतने ही दिल के हैंडसम हो। मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगी हर महीने। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ घर। चलो इससे पहले कि पापा परेशान हो मेरे लिए। अरे बहुत प्यार करते हैं ना, मैं उनकी बहुत ही ज्यादा लाडली हूँ। अच्छा चलो मैम साहब पीछे बैठ जाओ, अब जल्दी से चलते हैं वरना मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे सही तरीके से बैठ गई ना बबीता? हाँ चलो मैं ठीक से बैठ गई। अरे मैडम तुम फिर से यहाँ, अब क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे राजू मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इंतजार में खड़ी थी।
कि मैं तुम्हें फूल दे सकूं। अरे आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है, ये बात मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ ये फूलों को गुलदस्ता ले लो। और हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मेरी एक बेटी है और मेरी बीवी भी है। हाँ, इसीलिए तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगा। कुछ भी कहो, मैं नहीं मानने वाली। ये फूलों को गुलदस्ता जब तक नहीं ले जब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगी। चलो अच्छा लाओ, फूलों को गुलदस्ता मुझे लाओ, जल्दी से अपने घर जाओ, और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये लो, अब तुम जल्दी से घर जाओ वरना बवाल हो जाएगा, और मुझे भी जाने दो। अच्छा, मैं तुम्हारे घर पर जाकर बात करूंगी, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी बीवी से, कैसे नहीं मानती। अरे तुम्हें जो करना है कर लियो, अब मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे जाओ जाओ, रास्ता तो मैंने कब का छोड़ दिया है, तुम ही रुके खड़े हो। मानेगा कैसे ना, इसकी मम्मी को जब मैं पैसों का लालच दूंगी ना, तो लालच में सब आ जाते हैं। हाँ, अभी जाती हूँ मैं इसके घर। आप पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाबा जो मैं चाहूंगी वो ही करेंगे। अरे माँ जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अरे मम्मी जी, राजू जो ऑफिस में काम करता है ना, वो मेरे पापा का ही है, और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैं एक बात कहना चाहती थी आपसे। अरे बेटा खड़ी क्यों हो, आओ आओ बैठो। अरे मोटका, मोटका यहाँ आ जरा, ये देख कौन आया है। अरे मम्मी जी, ये कौन है, कहाँ से आई हैं ये? अरे बहन जी, मैं राजू जी ऑफिस में काम करता है, तो वो मेरे पापा का ही है। अब जब मैं कहना चाह रही हूँ उसे गौर से सुनना। मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। मैं राजू से शादी करना चाहती हूँ, और मैं 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। राजू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं पूरे 1 करोड़ दूंगी तुम्हें। प्लीज़ मेरी शादी करा दो उससे। वो मना कर रहा है, लेकिन उनके मेरी बेटी और एक बीवी भी है। अरे हम दोनों बहने बहने बनकर रह लेंगे। प्लीज़ आंटी मना लो ना अपने बेटे को। अरे तुमने क्या मेरे पति को बटता हुआ खजाना समझ लिया है, जो आ गई यहाँ पर मुंह उठा के? चुपचाप अपने घर चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, होगी तो अपने बाप की बेटी, अमीर बाप की बेटी। हाँ, मैं चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे और नहीं तो क्या, मेरी एक बहू है, वो भी बहुत ज्यादा संस्कारी, और मेरी एक पोती भी है। हाँ, इसलिए चुपचाप चली जाओ अपने घर। आ गई यहाँ पर 1 करोड़ का लालच देने। अरे हम इतने बड़े लालची नहीं है जो बिक जाएंगे। अरे तुम यहाँ कैसे? देखो ना राजू, मैं इन लोगों को 1 करोड़ दे रही हूँ कि मुझे प्लीज इस घर में रहने दो और राजू से मेरी शादी करा दो, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। प्लीज इन्हें समझाओ ना। देखो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मेरी एक बेटी और पत्नी है, प्लीज तुम चली जाओ। अरे मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा, ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। हाँ, अरे मुंह उठा के चली आई यहाँ पर। जब मैंने मना कर दिया एक बार तो मना कर दिया, क्यों पीछे पड़ी हो? अरे न जाने कब से इसकी बुरी नीयत थी, मेरा घर तोड़ने पे आ गई है। हाँ, अरे लालच बुरी वाला है, हम लालच नहीं करेंगे। हमारी बेटी की एक पोती है हमारी, और बहू है। अरे बेटी जैसी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे पापा तुम यहाँ कैसे? अरे तूने क्या सोचा 1 करोड़ घर से ले आएगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, फिजूल खर्ची कर दी है। चुपचाप घर चल, वरना तुझे पुलिस स्टेशन में दे दूंगा मैं। हाँ, पुलिस के हवाले कर दूंगा कि मेरी बेटी ने मेरे घर में चोरी की है। अरे क्या पापा, तुम आप अपनी इकलौती बेटी को पुलिस स्टेशन भेजोगे? अरे और नहीं तो क्या, तू चोरी करने पे तुला आई है तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा तो और किसे बुलाऊंगा? हाँ, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा तुझे। अरे हाँ, इसे पुलिस के ही हवाले कर दो, 2-4 थप्पड़ भी लगा देना। मेरा घर तोड़ने आई थी। अब चुपचाप घर चल, इससे पहले कि देर हो जाए, वरना मैं घर से निकाल दूंगा तुझे। ठीक है पापा, चलती हूँ मैं, चलती हूँ। जी देखो कैसे ताक लगाई बैठी थी मेरा घर तोड़ने पे। हाँ, अच्छा हुआ बला टल गई, लालच में नहीं आए हम। अरे और नहीं तो क्या, 1 करोड़ का लालच दे रही थी, घर से चोरी कर पैसे लाई है। कल को हमें भी पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, हम भी जेल काट कर आते। देखा दोस्तों, हम कितनी बड़ी परेशानी में फंसने से बच गए। लालच में कभी नहीं आना चाहिए, लालच बुरी बला है। हम अगर लालच में आ जाते तो जेल काट कर आते, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती। हाँ, कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, लालच की नाव डूबती है हमेशा।